हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स 2025, जिसे कि हम पर्यावरण भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये आप सभी के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा। मतलब जनवरी से लेकर जून तक के सभी अपडेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक ना मैं ऐसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, वो भी कम टाइम में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो देखिए, लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कौन सा शहर बना है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि आप सभी को पता है क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। ये है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नया नाम, जो कि स्थित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, जिसका नाम क्या है, सियामी फायरबैक, पहली बार देखा गया है? तो देखिए, सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है किस राज्य में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के रानीखेत के जंगलों में ये देखा गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, वो है लोफूरा डीआईडी। यहाँ पे लिख देता हूँ, लोफूरा डीआरडी इसका वैज्ञानिक नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगर हम बात करें, यहाँ पे जो विथूट शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने विथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल में हवाई मार्ग से हजारों सीड बॉल्स, जिसे कि बीज के गोले कहते हैं, जंगलों और खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं, जो कि इको रिस्टोरेशन और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल में। विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है, ये केरल राज्य में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2025, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, कब मनाया गया? 29 जून को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, एकजुट हो जाओ, कार्य करो, इंग्लिश में यूनाइट एक्ट। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को पहला स्थान मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य को। डिटेल में समझेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020-25 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्य के रूप में चुना गया है। केरल जो है नंबर 1 पे रहा है, कर्नाटक नंबर 2 पे रहा है, पंजाब नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो देखिए, कितनी क्षमता हो गई है? 51.5% हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, फूड प्लैनेट प्राइज़ 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्वीडन की जो निट्रो कैप्ट है, इसे सम्मानित किया गया है फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस 2025। देखिए, वैश्विक पवन दिवस 2025 ग्लोबल विंड डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून को। थीम की बात करेंगे, पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, इंग्लिश में विंड एनर्जी पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 में कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 17 जून को। थीम की बात करेंगे, भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। इंग्लिश में रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, ये इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और 86वीं और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये भारत के कोची शहर में इसका आयोजन किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है ओडिशा का। पहले की बात करेंगे, पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ड्रम ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग नियोजन वेब ऐप विकसित किया है जो गूगल मैप्स की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोक दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान देश को। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो देखिए लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। टॉप 3 की बात करेंगे, लद्दाख 477 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड 124 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश 51 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 3 पर है। यह सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो देखिए याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। किस देश में है? नेपाल देश में है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891 हो गई है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं एशियाई शेर गणना के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2020 में यह संख्या 674 थी, जो अब 32.2% बढ़कर 891 हो गई है। सबसे अधिक शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए 257। लिंग अनुपात की बात करेंगे, 891 शेरों में 196 शेर हैं, 330 शेरनियाँ हैं, 225 शावक शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, साइकेड गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहाँ साइकेड पौधों को संरक्षित और उगाया जाता है। यह पौधे बहुत प्राचीन होते हैं, जो लगभग 280 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग से भी पहले से मौजूद हैं पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां स्थान है भारत का।
डिटेल में समझेंगे। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक करने के उद्देश्य में शीर्ष 3 स्थान जो हैं रिक्त बने हुए हैं, मतलब टॉप 3 खाली है, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। तो टॉप 3 खाली हो गया। तो नंबर 4 पे डेनमार्क है, नंबर 5 पे नीदरलैंड, नंबर 6 पे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस हिसाब से हम देखा जाए तो शीर्ष देश कौन सा हुआ? डेनमार्क हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है ना, वो स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। और सबसे खास बात क्या रहती है कि 10 मिनट का शो रहता है। कम टाइम में मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूँ। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, देश का जो 58वां टाइगर रिजर्व है, ये घोषित किया गया है माधव टाइगर रिजर्व को, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें तीसरा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, USA नंबर 2 पे, भारत रहा है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी को। हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में पोर्तुलाका भारत नामक फूलदार पौधे की नई प्रजाति की खोज भारत के किस क्षेत्र में हुई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अरावली पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में स्पार्टियस कारीगरी नामक नई जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ पर की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीगरी हिल्स। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षावन दिवस 2025 वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 22 जून को। इसकी थीम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन और भोजन, इंग्लिश में फॉरेस्ट एंड फूड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड के देहरादून में। ये आपको ध्यान रखना है।
20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देहरादून स्थित राष्ट्रपति निवास परिसर में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति तपोवन लगभग 19 एकड़ में फैला एक प्राकृतिक वन क्षेत्र है जिसे पारिस्थितिकी संरक्षण और ध्यान साधना के लिए विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु माझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए माझी वसुंधरा 6.0 अभियान की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जलवायु जागरूकता बढ़ाना और टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पर आधारित है, जो पर्यावरण संरक्षण के पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में अडानी समूह ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुजरात के कच्छ में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में ड्रैविडो गैको वंश की नई प्रजाति ड्रैविडो गैको बेडोमई की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पेरियार पठार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेपकाकाडू हाथी शिविर में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदायों से संबंधित इन देखभालकर्ताओं की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान पाने वाला नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम के विश्वनाथ में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यारा एनर्जी के साथ खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के जीर्णोद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है गुंटर ब्लाशेल को। डिटेल में समझेंगे। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। और किस देश के हैं ये? वीना देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी है? 392 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 की बात करेंगे। देखिए, असम लगभग 2600 प्लस गैंडे के साथ नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल 392 के साथ नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश लगभग 40 गैंडों के साथ नंबर 3 पर रहा है। एक सींग वाले गैंडों की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिमनद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए, पहला विश्व हिमनद दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण, इंग्लिश में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे 2025 की बात की जा रही है, 22 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम भी ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय हिमालयन प्रजातियों को भविष्य के लिए संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के पंचकुला में। थीम देख लीजिए, जल संचय जन भागीदारी, वाटर कंजर्वेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन। भारत की पहली नाइट सफारी कोकरेल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में अदरक की नई जंगली प्रजाति जिसका नाम है जिंगीबर, जगन्नाथी, साहू और प्रियदर्शनी की खोज हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्यजीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत में कुल मिलाकर वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। टॉप 3 की बात करेंगे। तमिलनाडु में नंबर 1 पे है, केरल नंबर 2 पे है, कर्नाटक नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में स्थलीय घोंघे की नई प्रजाति जिसका नाम है थियोबाल्डियस कोंकानेसिस की खोज कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के कोंकण में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मियार घाटी में वुली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में एक दुर्लभ सुनहरा बाघ जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में जाना जाता है को किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। अगर हम बात करें हरित क्रिप्टो करेंसी ग्रीन क्रिप्टो करेंसी की, उन डिजिटल मुद्राओं को कहा जाता है जो पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के चेनानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसे व्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, नौकाओं, उपकरणों, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और सटीक जानकारी एकत्र करना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में मालाबार फ्लैश तितली देखी गई है? मालाबार फ्लैश तितली कहाँ पर देखी गई है? तमिलनाडु के नीलगिरी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने समुद्र से कार्बन को अवशोषित करने के लिए सिक्योर परियोजना शुरू की है? सिक्योर परियोजना शुरू करी है इंग्लैंड ने। अगर हम बात करें सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है, सी वाटर कार्बन अपटेक एंड रिमूवल। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। और आपको बताना चाहता हूँ, अब इस पर्वत को ते काहुई तपुआ के नाम से जाना जाता है, जो इसका नया कानूनी नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। टॉप 3 की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ नंबर 1 पे, उत्तराखंड 446 के साथ नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मार्च को। थीम की बात करेंगे, वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, उदयपुर और इंदौर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, दुनिया में 31 वेटलैंड हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदबनीवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में जेनु कुरुबा जनजातीय समुदाय के 52 परिवारों ने किस टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर पुनः कब्जा किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में यूथालिया मलक्काना तितली की नई प्रजाति की पुष्टि कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश के लैप्राडा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2025-29 के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी किरीटवर्धन सिंह ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2025 में राजस्थान की आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, खीचन और मिनार। खीचन है फलोदी में और मिनार है उदयपुर में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 89 से बढ़कर 91 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों रामसर स्थल जो है राजस्थान राज्य में है, पहला खीचन जो कि फलोदी में है, दूसरा है मिनार उदयपुर में है। और राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई हैं, 2 अभी ऐड हुए हैं, 2 पहले थे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील।
अगला क्वेश्चन है, विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंसेक्ट डे 2025 की बात की जा रही है 6 जून को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। थीम देखिए, हमारी धरती हमारा भविष्य, पुनः स्थापित करें, पुनः विचार करें और पुनः निर्माण करें। इंग्लिश में आवर अर्थ आवर फ्यूचर, रिस्टोर, रीथिंक एंड रीबिल्ड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग की खोज कहाँ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेघालय के शिलोंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशन डे 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम यहाँ पे। थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। इंग्लिश में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। थीम है इसकी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के रीवा में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई। 2024 में 10,845 थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में राजस्थान के किस जिले में दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी पहली बार देखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक। नेक्स्ट है, जून 2025 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। देखिए फ्रेंड, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ और वैसा अगर आपको एज इट इज़ नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश के ग्लेशियर से ढके हुए इलियामना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को एक बार फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेड़िया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला शिपिंग कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का अमरावती। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो मनाया गया है ये 5 जून को मनाया गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। थीम की बात करेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? अर्थ डे 2025 की बात की जा रही है। 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इंग्लिश में आवर पावर आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश में। आखिरी क्वेश्चन आज का, अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है? 229 हो गई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ के जनवरी से जून तक की। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत का 3वां राजधानी बन गया है?
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।